पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय तेरी आराधना कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इनके जीवन में पिता परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे नाम को महिमा देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, इनके जीवन में आज से बड़े बड़े डोर खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े रास्ते खुलने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरा नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर। मेरे प्रभु, जो तेरे दास की बात को मानकर, जैसे अलीशा की बात को मानकर नमान ने पानी में डुबकी लिया, प्रभु जी सच में परमेश्वर उस दिन उसका कोड चला गया। मेरे प्रभु, जिन लोगों ने तेरे दास की आवाज को सुनकर शोभा यात्रा अटेंड किया, सच में क्रिसमस को अटेंड किया और नए साल को अटेंड कर रहे हैं, मेरे प्रभु इनके घर से कर्जे का कोड चला जाए यीशु मसीह के नाम। बीमारियों के कोड चले जाएं, हर समस्या के कोड चले जाएं। जो सच में हाथ उठाकर दंडवत कर रहे हैं पवित्र आत्मा तुझे, और सच में आज तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर रहे हैं, मेरे प्रभु इनके जीवन में बड़ी शांति के दूत आने पाए यीशु के नाम में, डिवाइन हेल्पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, ये आज से पवित्र आत्मा जी सच में मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा अपने जीवन में आनंद को लेने पाए, उस इंजॉय को लेने पाए, आनंद का फल इनके अंदर आने पाए, वचन इनके अंदर फलवंत होने पाए, वो भविष्यवाणी इनके अंदर फलवंत होने पाए। मेरे प्रभु, जब ये आनंद का आत्मा अपने अंदर ले यीशु मसीह के नाम में, मेरे प्रभु सच में आज से पवित्र आत्मा सेलिब्रेशन के दिन आने लगे यीशु मसीह के नाम में, सेलिब्रेट करने लगे पवित्र आत्मा। हर एक जन आत्मा में सेलिब्रेट करे आज यीशु मसीह के नाम में। ताड़ी बजाकर सेलिब्रेट करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलकर सेलिब्रेट करो। हालेलुया। आमीन बोलने वाले सेलिब्रेट करें आज। आमीन। हाथों को उठाते हुए पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में मिराकल करेगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ बात कर रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अभी कि मुंबई में, गुजरात में कई स्थानों पर, जैसे उत्तराखंड में कई जगह पर बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी, बहुत ज्यादा समस्याएं आएंगी। मैंने कहा था 2025 में नेपाल में, और अभी भूकंप आने शुरू हो गए वहां पर। प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया था, और प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि जिसके नाम GNRS PM और D से आप एक नए प्रोजेक्ट को खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में, नया बिजनेस खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में, नया कारोबार होगा यीशु मसीह के नाम में, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मैंने देखा, प्रभु ने मेरे को दिखाया था कि एक प्लेन गिरेगा, और फिर यह भी बताया था कि फॉरेन में प्लेन गिरेगा, दूसरे देशों में गिरेंगे और सब मर जाएंगे। नेपाल में गिरा, मर गए। फिर जुलाई में बोला था प्रभु ने मेरे को कि प्लेन गिरेगा एक देश में और सब मर जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं साउथ कोरिया में भी कि प्लेन गिरा, सब मर गए। सुना इसको जरा वीडियो को। साउथ कोरिया। नबियों की प्रतीति करो, नबियों की बात पर विश्वास करो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते नबियों के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के दास जो नबी हैं, प्रॉफिट हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आप सम्मान करते हैं। मोहनदास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 21 जुलाई को की एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। एक प्लेन और गिरेगा, तबाह हो जाएगा वो, जितने यात्री होंगे सब मर जाएंगे। लिख लेना इस भविष्यवाणी को। और भविष्यवाणी हुई पूरी। इस वक्त की बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आ रही है, जहां दक्षिण कोरिया में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब विमान जो है हादसे का शिकार हुआ। एक प्लेन और गिरेगा, तबाह हो जाएगा वो, जितने यात्री होंगे सब मर जाएंगे। लिख लेना इस भविष्यवाणी को। विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। तबाह हो जाएगा वो, जितने यात्री होंगे सब मर जाएंगे। दक्षिण कोरिया के वुहान शहर में बड़ा विमान हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 179 हो गया है। ये बेहद दुखद जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 179। बाइबल में क्यों लिखा, नबियों की प्रतीति करो, नबियों की बात पर विश्वास करो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते नबियों के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है।
परमेश्वर के दास जो नबी हैं, प्रॉफिट हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। बोलो हालेलुया। सम्मान करते हैं तो हाँ, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। सारे बोलो हालेलुया। देखो आपके सामने बताया था और कहा था ब्राजील में प्रॉब्लम है कि ब्राजील एकदम उजड़ने जैसा हो जाएगा, और एक प्लेन सीधा ब्राजील के शहर में घुसा और कई हजारों मौतें कर दी। ऐसे कोई नाम लेकर नहीं बता सकता जब तक उसके ऊपर गिफ्ट ना हो। आप समझ रहे हैं? भविष्यता प्रभु की ओर से होता है। आप लोग जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, आपके जीवन में आशीषें डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर एक आशीष को परमेश्वर खोलेगा। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। आज के दिन से यहोवा तुम्हें आशीष देता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग के दिन शुरू होंगे अब से। जिन्होंने क्रिसमस शोभा यात्रा नया साल मना रहे हैं, मैं फिर उनको कह रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए सेलिब्रेशन का साल होगा, ये सेलिब्रेट करने का साल होगा। जो नहीं करता, मैं कह रहा हूं पहले आपको अपनी आत्मा में आनंद मनाना है, अपनी आत्मा में तैयार होना है, ताड़ी बजाना है, आपको अपनी आत्मा में तैयार होना है। सेलिब्रेशन, जब आप किसी की गवाही में सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर आपके घर पर सेलिब्रेट करने के लिए आज टाइम देगा आपको। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। ऊपर उठाओ, ऊपर। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें। शाबाश। सब लोग बैठ जाएं। हमारे बीच में पास्टर एना है और प्रॉफिट एकता है। आज प्रभु के कलाम को शेयर करेंगे, ताड़ी बजाएंगे इनके लिए। पास्टर एना मेरे से दिखने में तो थोड़ी लंबी है। Your height is very long, but my spiritual daughter, ये मेरी spiritual daughter है और प्रभु ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जब हमारी सेवकाई में जुड़ी है। तो आज ये अपने बारे में बताएंगे और प्रभु के वचन से बात करेंगे। हाँ हाँ, Hallelujah, Jem Siki. प्रीति, मैंने तेरे को वचन भेजा हुआ है, फटाफट बाइबल खोल ले, दिमाग यूज कर। Yeah, I'll start reading from Ephesians 6. Children, obey your parents as the Lord wants, because this is the right thing to do. The command says, honor your father and your mother. This is the first commandment. There has a promise with it. Then everything will be well with you, and you will have a long life on earth. आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 6 का 2 और 3। छह के 2-3 में लिखा, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। Amen. We need our parents. हमें बच्चे के रूप में अपने माता और पिता की जरूरत है। Can you imagine when we were babies, if nobody took care of us, if nobody gave us any food or protected us or loved us, we would never be able to be what we are today. हम उनके बिना जी नहीं सकते, वे हमारी रक्षा करते हैं। Our parents nurtured us and protected us and helped us, and that's why it's our duty, and that's why it's the commandment from the Lord to honor after our parents and to look after them. अब हमें उनकी जरूरत करनी चाहिए, अब हमें उनको फाइनेंशियली भी मदद करनी चाहिए। So even if our parents don't need help from us, we're still gonna do it. Why? Because we need it, because it opens a blessing from God on our life to live well and to live long. हमें उन्हें फाइनेंशियली मदद करनी चाहिए, चाहे उन्हें जरूरत हो चाहे ना हो, उससे हमें ब्लेसिंग मिलती है। And I'm doing it because I want to see God. and I like obeying God's word. And especially when we know that there's a promise behind it. And the promise says we will live well and we will live long. मैं चाहती हूँ प्रभु देखे कि हम इस वादे में कदम रखते हैं कि मैं स्वस्थ रहूंगी और लंबी आयु जीऊंगी। Amen. So in the same way we need our earthly parents, our mom and dad.
that's the same way we need our spiritual parents in Christ. इसी प्रकार हमें हमारे मसीह जीवन में भी स्पिरिचुअल फादर एंड मदर की जरूरत है. Amen. Because a spiritual father, they cover us in their prayers spiritually. वो हमें कवर करते हैं, वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं. They give us the spiritual food. They pray for our breakthrough, for our growth, for our healing, for our deliverance. वो हमारी ग्रोथ के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी कवरिंग के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे फूड के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए. They teach us and they Spiritual correct us father. in love. स्पिरिचुअल फादर और मदर हमारी ग्रोथ के लिए प्रेयर करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी कवरिंग, हमारे फूड के लिए, हर एक चीज के लिए प्रेयर करते हैं. Amen. So even in Bible, in 1 Corinthians 4:16, Paul, he said, I'm the father in Christ. And when he was speaking to Timothy, he called him a son in the Lord. इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो. 1 Corinthians 4:16. Yeah. And the same way, Elijah, he had Elisha, and when Elijah was taken to heaven, Elijah was there and he was waiting on a mantle to fall on him, and he inherited a double portion just because he was serving his spiritual father Elijah. एलिया का स्पिरिचुअल सन अलीशा था और एलिया अलीशा का स्पिरिचुअल फादर था. So our spiritual fathers are there to teach us, to guide us, to help us mature, and above all to cover us spiritually and to protect us spiritually. हमारे स्पिरिचुअल फादर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना उसमें मदद करते हैं. प्रभु के द्वारा दी गई आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए जो हमें हमारे स्पिरिचुअल फादर बताते हैं. Amen. So Apostle Paul, he said in the Bible, follow our example. So we are to follow their example, to learn from their wisdom, to get their impartation, anointing. हमें बाइबल में जो आज्ञा दी गई है उसको फॉलो करना चाहिए, तभी हमें अनॉइंटिंग मिलती है. Amen. So we'll give a testimony. When I was in Jalandhar in 2016, a family, we met Pastor Bajinder, and he had a word of knowledge and a prophecy over us. जब मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी से मिली 2016 में जलंधर में, तब उन्होंने मुझे प्रभु के द्वारा कुछ बताया. He prayed for us and he had very accurate word. God even revealed him that I had a car accident and that God saved me because he wants me in his business. प्रभु ने प्रॉफिट जी के द्वारा मुझे बताया कि प्रभु चाहते हैं कि मैं सेवकाई में खड़ी हूँ, और प्रभु ने प्रॉफिट जी के द्वारा मेरी जीवन की एक बहुत मतलब एग्जैक्ट चीज बताई कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें प्रभु ने मुझे बचाया. And God revealed him that God is good. Amen. And God revealed him that my calling is to preach and to pray for people to see them healed and delivered. And he prayed for impartation and anointing. और प्रॉफिट जी ने बताया कि प्रभु चाहते हैं कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं और मैं एक पास्टर बनूं. And soon as I got back home, और जैसे ही मैं यूरोप वापस गई, back to Europe, my uncle was in hospital and he was dying. He was on a sick bed for 4 months. मेरे अंकल जो कि बहुत बुरी हालत में थे, जो बहुत बीमार थे पिछले 4 महीने से. And the whole morning I had a verse, get up and walk, get up and walk. Jesus didn't pray long prayers. He would just say, get up and walk. और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी और 2 हफ्ते के बीच में वो हॉस्पिटल से बाहर आए. Hallelujah. Amen. And God healed my uncle, and that was the first of the miracles that then started. And I'm really thankful for the prayers and for the anointing and for everything that happened through it. और मेरे साथ और वो मेरा पहला मिरेकल था प्रभु के द्वारा. मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि जो भी हुआ उन सब चीजों के लिए. और वो अनॉइंटिंग जब प्रॉफिट जी ने मेरे लिए प्रार्थना करी जलंधर में, उसके बाद मुझे वो अनॉइंटिंग मिली. Amen. And that is the spiritual covering and the spiritual anointing we receive from our spiritual fathers. वो ही एक
स्पिरिचुअल कवरिंग, प्रोटेक्शन, अनॉइंटिंग है जो कि हमें हमारे स्पिरिचुअल फादर से मिलती है. Hallelujah. God is good. So we'll read from 2 Kings 5:10 to 11 and 13 to 14. So Naaman went to Elisha because he had skin issues. And Elisha was a prophet and he had a word from God. He didn't pray for him. All he said was, go and wash in a Jordan River 7 times. Then your skin will be healed and you will be clean. But he got angry and he didn't want to do it. तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा. परंतु नमान क्रोधित होकर यह कहने लगा, मैंने तो सोचा था कि अवश्य मेरे सिर पर हाथ रखेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा. लेकिन इसी के 14 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह चंगा हो गया, शुद्ध हो गया. Hallelujah. Amen. So he was angry, but then thank God he had good advisors who said, why don't you do it? Why don't you go to the river and do as prophet prophesied over you? You've got nothing to lose. नमान गुस्से में वहां से चला गया. नमान गुस्से में वहां से चला गया. नमान गुस्से में वहां से चला गया और उसके नौकर ने उससे कहा कि इसमें तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक बार तुम ट्राई करो, तुम जाके पानी में डुबकी मार लो 7 बार, जैसा प्रॉफिट ने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की है, एक बार उनकी बात मान लो. So even though he had pride issues, he listened and he went back to the river Jordan to have bath 7 times and his skin got completely healed. और उसने उसकी बात मानकर वापस नदी में गया और उसने 7 बार डुबकी मारी और वो चंगा हुआ. Yes, hallelujah. Amen. It is so important to obey the prophetic words. That's why God gave prophets. नमान 7 बार डुबकी लगाने से पानी में चंगा नहीं हुआ. वो चंगा इसलिए हुआ क्योंकि उसने बात मानी प्रॉफिट की, उसने अपने स्पिरिचुअल फादर की बात मानी. Amen. Because आप भी चंगे तभी होते हैं जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर की बात मानते हैं, परमेश्वर के द्वारा जो बात आती है. Satan likes to use offense and anger so that we would stop and we would not go and receive what God has for us. So if Naaman went angry and if he didn't do what he was told, he would never receive his healing. अगर नमान अपने नौकर की बात ना सुनता, अगर वो पानी में डुबकी ना मानता, अगर वो प्रॉफिट की बात ना मानता, तो वो कभी चंगा ना होता, क्योंकि शैतान ने उसको उस गुस्से में भर दिया था. So God will not do the things the way we want. He always does it differently the way he wants. प्रभु हमार जो जिस वे से हम चाहते हैं कि हम जिस वे से चंगे हो, प्रभु हमें उस वे से चंगा नहीं करता, बल्कि हमें वेट करना चाहिए कि प्रभु जिस वे से चाहता है हमारी लाइफ में चीजें उस तरीके से हों. Amen. That's why it's important to be obedient and to have faith. Sometimes we'll receive healing through the laying hands, sometimes through the prayers, sometimes we'll just receive it directly from God. हमें कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए शैतान के द्वारा. मतलब शैतान आपको कई बार आता है आपको परेशान करने, लेकिन आपको शैतान की बात नहीं माननी चाहिए. और आपको देखो, प्रभु आपको अलग अलग तरीके से ब्लेसिंग्स देता है. कभी प्रॉफिट जी आपके सर पे हाथ रखते हैं, कभी आप ब्लेसिंग ऐसे ही रिसीव कर लेते हैं, कभी प्रॉफिट जी बोलते हैं तो आप उसको बिलीव करते हैं. फेथ रखो प्रभु पे, तभी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं. Hallelujah. So the point is, if Naaman left angry and if he disobeyed what prophet said, he would have never received his healing. जो प्रॉफिट ने कहा, अगर वो वहां से गुस्से में चला गया और अगर वो दोबारा ना आता, प्रॉफिट की बात ना मानता, तो वो कभी चंगा ना हो पाता. And it is such a great blessing to have prophets with you. ये कितनी अच्छी ब्लेसिंग है कि आपके पास प्रॉफिट जी जैसे प्रॉफिट हैं इंडिया में. Amen. Amen. Prophet G, आपके पास कितने अच्छे फादर हैं.
He's a blessing not just for you here in India, but for us when he comes over to United Kingdom and to America and other countries. और ये ब्लेसिंग सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं है, ये ब्लेसिंग हमारे ऊपर भी आती है जब प्रॉफिट जी हमारी कंट्री में आते हैं, यूके में आते हैं, यूएसए में आते हैं, और या फिर किसी और कंट्री में जाते हैं. Yes, hallelujah. Amen. And even here, I've seen so many people from different countries coming to visit Prophet and receiving the word of prophetic word. और मैंने यहाँ पे भी देखा है लोग कितने दूर दूर से आते हैं सिर्फ चर्च अटेंड करने, प्रॉफिट जी से ब्लेसिंग्स लेने. And we thank God for Prophet G, and we thank God for this church, and we just leave you with a message: obey the word of God to line up in fullness, so you can receive from the Lord what He has for you in fullness. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रॉफिट जी के लिए, इस चर्च के लिए. और आज का मेन टॉपिक यही है कि हमें अपने स्पिरिचुअल फादर के, अपनी मिनिस्ट्री के, प्रभु के अधीन रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए. Amen. May God bless you mightily. Amen. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord, for all the ones who've gathered here. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, प्रभु जी, और जितने लोग यहाँ पर आए उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. Thank you, Lord, for your presence here and for your anointing in this place. प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए यहाँ पे और आपकी अनॉइंटिंग के लिए यहाँ पे. Lord, Father, touch everyone, touch their heart, visit them now in Jesus' mighty name. प्रभु यहाँ पे हर एक जन को आप टच करो प्रभु जी और हील करो यीशु मसीह के नाम से. Speak to their hearts, Lord. Touch their hearts, Lord. Change them, Lord. प्रभु जी आप उनसे बात करो, उनको चेंज करो प्रभु जी, उनके दिल से बात करो, आप उनके दिल को छुओ प्रभु. Help their unbelief, Lord. Help them see you, Jesus, walking there to touch your garment and to receive their healing in Jesus' name. प्रभु जी आप उन सबको छुओ प्रभु जी और छूकर चंगा करो. Holy Spirit, enter their hearts. Guide them, lead them, teach them. हॉली स्पिरिट उनके दिल में जाओ प्रभु जी, जाने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी इन सब के मनों की बात प्रभु जी पूरी हो प्रभु. Amen. Would you fill them now, all of them, in Jesus' mighty name? प्रभु जी मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करो प्रभु जी, और इन सब को प्रभु जी आप छुओ यीशु मसीह. Amen. आमीन. Amen. प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी. आज इतने सारे लोग आए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. क्रिसमस पे भी प्रभु जी जितने लोग आए उन सबको आप आशीष देना प्रभु जी, और न्यू ईयर पे जितने लोग आ रहे हैं उन सबको प्रभु जी इनके रुके हुए काम खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से. प्रभु जी जितने लोग यहाँ पर आके भरोसा करते हैं प्रभु जी इन सबको आप आशीष देना प्रभु जी. ये 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 100 गुना आशीष के साथ वापस आने पाए. प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. आमीन. Amen. Amen. सारे बोलो हालेलुया. Hallelujah. सारे बोलो हालेलुया. अपने हाथों को उठाओ, जोर से ताड़ी बजाएंगे. शाबाश. मैं एकता के लिए प्रोफेसी कर रहा हूं कि जब मैं फॉरेन में जाया करूंगा ये ट्रांसलेट किया करेगी. सारे बोलो हालेलुया. मैं कह रहा आपके अंदर अगर जोश है तो परमेश्वर आपकी ओर ध्यान जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में. आप सर्दी में, आप ठंड में, आप इतनी दूर से आए, लेकिन परमेश्वर इन सब चीजों को नोट कर रहा है कि आपने परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र करके मनाया, शोभा यात्रा को अटेंड किया, क्रिसमस को अटेंड किया. अभी इतने फोन आ रहे हैं मेरे पास, लोगों की गवाहियां आनी शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में. और आज आपके सामने एक गीत है, हंसना. सारे बोलो हंसना. जो अपनी जिंदगी में हंसता नहीं है, याद रखना, जो 2025 में कह रहा अब से हंसेगा तो वो 2025 में हंसता हुआ प्रवेश करेगा. Amen. और जो रोते हुए वो रोता ही रहेगा 2025 में. तो आज आपको हंसना है. आज यीशु मसीह हमें हंसाएगा. ये गीत है, आपको रुकना नहीं है, रोज इस गीत को गाना है, रोज इस गीत को गाना. 2025 में आपके लिए वैसा ही होगा जैसा आप सोचेंगे, जैसा कहेंगे, जैसा करेंगे. जो आप कहेंगे वैसा होगा, जो एक्शन करेंगे वैसा होगा. बाइबल बोलती है जा जैसा तू कहता वैसा हो जाए, जा जैसा तू करता है वैसा तेरे लिए हो जाए. हाँ हाँ, तो करो भाई. पहले हंसो हंसो. स्माइल.
ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਾਗਰੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ आवाज कर ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਾਗਰੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ He can use that. अपने हाथों को उठाते हुए शाबाश ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਏ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਏ ਉਹਦੇ वचना विच छुटकारा है ਨਵੀਂ ਸਿਖਾਉਣ जगाए बोलो ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਚਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਚਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਲੱਗਣੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਲੱਗਣੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ अपने हाथों को उठाओ ਯਿਸੂ शाबाश ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤਾਲੀਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ अपने हाथों को उठाते हुए ताली बजाते हुए एक साथ होकर नाचते हुए साडी भैन ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਪੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਏ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਪੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਏ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਦ ਪਾਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਏ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ अपने हाथों को उठाओ ਦਿੰਦਾ ਏ जीसस ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ बोलो यीशु मसीह की अपने हाथों को उठाएं जोर से तारीफ करें शाबाश Hallelujah. We would like to invite you all for the new year here for the 31st, for all of you to come around and bring your friends and family. आप सब न्यू ईयर पे आना
हम लोग एंजॉय करेंगे और अपने परिवार और फ्रेंड्स को भी लेके आना। हाँ, और उस दिन आप सबके लिए भविष्यवाणी की पर्चियां मिलेंगी हर साल की तरह। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो हम सब प्रभु की महिमा करेंगे, जोर से ताड़ी बजाएं, बैठ जाएं, शाबाश। ये नया साल आपके लिए सेलिब्रेशन का साल होगा। बहुत सारे लोगों के लिए आनंद भरा साल होगा, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि प्रॉफिट जी आपने तो 2025 के लिए बड़ी खतरनाक भविष्यवाणी की है, लेकिन ये उनके लिए की है जो प्रभु को नहीं जानते। भविष्यवाणी का मतलब है कि दिशा दिखाना। वायरस आएगा, यूक्रेन और रूस इतने लड़ेंगे, आर्थिक तंगी आ जाएगी उनके बीच में, वो युद्ध करना बंद कर देंगे, फैसला कर लेंगे कि अब हम लड़ेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे वायरस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, ज्यादा ठंड पड़ेगी, रिकॉर्ड तोड़, जो कुछ होगा वो रिकॉर्ड तोड़ होगा, और आप देख ही रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोला हालेलुया। आइए हम सब प्रभु की महिमा करें गवाहियों के साथ, फटाफट जल्दी से। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदा रहा है, खुदा रहा है, ऊंचे सुर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। जे तू ये सुनू ये सुनू ये सुनू ये सुनू ये सुनू करदा है प्यार बंदिया। हालेलुया। ओ नचदा वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया, नचदा वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया, ओ नचदा वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया, ओ नचदा वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया। जे तू ये सुनू ताली बजा तू एक साथ होकर, ये सुनू ये सुनू ये सुनू करदा है प्यार बंदिया।